मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम एक लाइन प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक नया दिन हमारे जीवन में दे दिया, धन्यवाद। इस दिन को हम आपका हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें आज नियंत्रण कर, हमारा शरीर के एक एक अंगों को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए कृपा कर। हमारा मुंह को, हमारे जीव को, हमारा शरीर के एक एक अंग को पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए कृपा कर। प्रभु जी पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा कर। शैतान का हर एक योजना विफल कर, पवित्र आत्मा की योजना पूरा कर। मैं आपका हवाले करता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। मुझे सुनने वाला, देखने वाला हर एक को आप आशीष कर रहे, धन्यवाद। सारे आदर में आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें पिता, आमीन। सोदरम एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्री 3:1 से पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है जहाँ मसीह बैठा हुआ है, विद्वान है। हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर का पिता परमेश्वर को दाहिनी ओर विराजमान है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, इसलिए पृथ्वी पर का नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमको स्वर्ग की ओर देखना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। क्योंकि तुम तो मर गए हाँ, हम तो इस दुनिया के लिए मर गए हैं। हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन, हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। छिपा हुआ है। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ, यीशु हमारा जीवन है, प्रकट होगा, जब प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ मसीह सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, हम भी यीशु मसीह के साथ प्रकट किए जाएंगे। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? अपने उन अंगों को मार डालो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। जो पृथ्वी पर है। हमारा कुछ अंग है जो हालेलुया परमेश्वर का राज्य का विरोध में है, उस अंगों को मार डालो। हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा का बराबर है, लोभ, ये सब अंगों को मार डालना है। हाँ, हालेलुया। तो हालेलुया, हमको हमारे एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में एक असली बदलाहट चाहिए। ये प्रभु, हालेलुया, हमारा मन अगर स्वर्ग में लगा हुआ है तो हमारा कुछ बातों को बदलना है। क्या फिर से बोलिएगा, ये क्या क्या बदलना है? 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हमको स्वर्ग पहुंचना है तो स्वर्ग का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। वो अभी यही शुरू करना पड़ेगा वो। हालेलुया। अभी उसका 8 पढ़िएगा। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब छोड़ना है, कुछ बातों को मार डालना है, कुछ बातों को छोड़ देना है। हालेलुया। वो कुछ बातों को उतारना है। हालेलुया। क्या उतारना है? हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ छोड़ना है। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुम्हारा मनुष्यत्व को, हालेलुया, आपको, हालेलुया, वो स्वभाव के साथ मार डाला, पुराना मनुष्यत्व को मार डाला है। हाँ, उसके कामों समेत उतार डाला है। उसका कामों समेत उतार डाला है। हमारे जीवन में एक बदलाव आया है, तो वो फल प्रकट करना जरूरी है। हालेलुया। तो कुछ बातों को आंख से निकालना है, कुछ उतारना है। हालेलुया। कुछ मार डालना है, और हालेलुया, और कुछ बातों को हम पहनना भी है। पढ़िएगा वो 12 पढ़िएगा। इसीलिए
परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा हाँ, और क्या क्या पहनना है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और सहनशीलता धारण करना है। हमको कुछ बात मारना है, कुछ बात उतार डालना है, हालेलुया, कुछ छोड़ देना है और कुछ पहनना है। वह एक पूरा परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र जीवन एक साधारण बात नहीं है। हालेलुया। तो झूठ बोलना एक छोटा सा एक ये है, मगर झूठ बोलने वाला स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पढ़िएगा। हालेलुया। झूठ बोलने वाला स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। परंतु डरपोकों वहाँ डरपोकों हालेलुया, समाज को डरते हैं कुछ लोग, डरपोकों और अविश्वासियों अविश्वासी, विश्वास नहीं करने वाला, हाँ, और घिनौनों, घिनौना काम करने वाला, हत्यारों हत्यारों का हत्यारा का मतलब क्या है? खून से हालेलुया, चाकू से मार डालना कोई जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी मारते हैं तो मर जाएगा। शराब करने से भी वो जाके खुदकुशी कर लिया, हमारे ऊपर आ गया, मालूम है। ऐसे सब करते हैं। हालेलुया। तो मुंह से भी हम मार डाल सकता है। हाँ और व्यभिचारियों, हाँ, व्यभिचारियों, टोनहों टोना करने वाला, और मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजा करने वाला, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा हाँ, झूठ बोलने वाला उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। जो आग और गंधक में जलते रहते हैं। मालूम है, उन लोग नरक जाएंगे। हालेलुया। तो हालेलुया, हमारा पूर्ण पवित्रता ही प्रभु चाहते हैं। झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। तो हमको एक पवित्र जीवन बिताना है, ये हमको समझना है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग, अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। पहले ना बोल दिया है इसलिए। हालेलुया। तो हमको एक पवित्र पूरा पूरा पवित्र जीवन चाहिए हमको। हालेलुया। पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता है। हालेलुया। तो ये लिस्ट अलग अलग जगह में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो वाला पढ़िएगा, वो लिस्ट मरकुस 7 में जो लिखा है। हालेलुया। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से हाँ, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से पूरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता निकलता है। हालेलुया। तो ये सब शरीर का काम है। ये शरीर का काम हमको निकालना है, हमको आत्मा का काम करना है। आत्मा का फल है लिखा हुआ है। हालेलुया। गलाती 5:22 में लिखा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। वहाँ 9 फल लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमको हमारे जीवन में एक पूरा बदलाहट होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन से जो जो निकालना है वो निकालना है, और जो जो पहनना है वो पहनना है। पवित्र आत्मा का फल, हालेलुया, प्रेम, आनंद, आनंद, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। अपने आप को काबू में नहीं रख सकता तो हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकता है। हालेलुया। दाऊद ने क्या पाप किया? हालेलुया। हालेलुया। जब लड़ाई का मैदान में परमेश्वर का संदूक था, वो घर में बैठ गया और में हालेलुया खाना खाया। हालेलुया। वो पहला शमूएल हम 11 अध्याय में देखते हैं वो। हालेलुया। खाना खाया, उसको सो गया। सोने के बाद शाम को निकला जब 5 बजे, हालेलुया, टहलने लगा, ऊपर अटारी में टहलने लगा, तो ये एक लड़की नहाते हुए उसको देख लिया। हालेलुया। तो उसको फिर बारे में पता किया, उसके साथ कुकर्म किया, देखा, आगे चल के वो खूनी भी बन गया। तो कहाँ से आया? आँख। हमारा आँख को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा आँख को कंट्रोल करना, हमारा कान को कंट्रोल करना, हमारे जीव को कंट्रोल करना। हालेलुया। हमारे शरीर के एक अंग को, ये भाइयों, परमेश्वर को दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीरों को हाय जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस दुनिया का सदस्य नहीं बनना।
तो हमारे जीवन शरीर के एक एक अंग को हमको नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, काबू में रखना है। हालेलुया। वो है संयम। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। तो हमारे जीवन में होना चाहिए। पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम स्वर्ग जाने के लिए बैठा है तो ये दुनिया का जो गलत बातों को हमको हमारे जीवन से हटाना है, उसको उस अंगों को मार डालो। हालेलुया। कुछ बातों को छोड़ना है। हालेलुया। तो हालेलुया प्रियो, हालेलुया। यीशु ने बोला पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचना तो दूसरी बात है, देख ही नहीं सकता परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम स्वर्ग जाने के लिए बैठा है तो वास्तविक पवित्रता ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बातों में, कामों में, सोच विचार में, भावनाओं में, लेन देन में, उठना बैठना, सुनना देखना, खाना पीना, पहनना, रीति रिवाज, हर विषय में एक पवित्रता ही हमको चाहिए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु चाहते हैं हालेलुया हम जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बने रहो। हम पवित्र, परमेश्वर पवित्र है क्योंकि हम जो परमेश्वर को सेवा करने वाले भी पवित्र होना है। हालेलुया। हमारा मन में एक गलत बात आ गया, हालेलुया, मैं मेरे मन में अगर गलत बात सोच लिया होता, मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। हमको हमारा प्रार्थना सुनना है तो हमारा मन साफ होना चाहिए, मालूम है। हालेलुया। दाऊद बताते मैं अगर मन में गलत बात सोच लिया होता, मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। तो हमारा मन को भी हालेलुया शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रभु का समान होना है हमको। हालेलुया। पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, मगर उसका इच्छा पूरा करने वाले को प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। तो हालेलुया प्रियो, हालेलुया हमारा मन स्वर्ग के ओर लगाना है। हमारा हालेलुया हम प्रभु स्वर्ग में हैं, पिता का दाहिनी ओर विराजमान है, स्वर्ग पे और उठा लिया गया। हालेलुया। वो मरकुस हालेलुया 16 का हालेलुया 20 पढ़िएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, वो वाला वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठ गया। अभी यीशु कहाँ बैठा है? पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। तो वो कब तक बैठेगा? यीशु कब तक बैठेगा? हालेलुया। वचन संहिता हालेलुया 110 का 1 पढ़िएगा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, मेरा प्रभु से, दाऊद का प्रभु से यहोवा की वाणी, अर्थात हालेलुया ये हालेलुया यीशु मसीह से हालेलुया पिता परमेश्वर की एक वाणी है। हाँ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों के चौके ना कर दूं। तो प्रियो हालेलुया हमारे जीवन में एक पवित्रता ही चाहिए। हम हमारा मन स्वर्ग की ओर लगाना है। स्वर्ग से हमारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। कुछ बातों को हमको हमारे जीवन से हालेलुया कुछ अंगों को मार डालना है, कुछ बातों को छोड़ना है। हालेलुया। कुछ बातों को उतार फेंकना है और कुछ बातों को पहनना है। हालेलुया। प्रियो, हम स्वर्ग के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने वाला है, तो स्वर्गीय स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। वो हालेलुया उसका हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताते हुए हमको स्वर्ग पहुंचना है। प्रभु का पूरा हालेलुया अधिकार हमारे ऊपर होना चाहिए। प्रभु हमको नियंत्रण करेंगे, प्रभु का आत्मा पवित्र आत्मा हमको नियंत्रण करेंगे। हालेलुया। और हालेलुया तभी हम स्वर्ग जाने के लिए योग्य हैं। हालेलुया। हमारा मन स्वर्ग की ओर होना चाहिए। मृत्यु का हमारा स्वभाव को छोड़ना है और वास्तविक बदलाहट हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं हालेलुया सब स्वर्ग चाहेंगे, कभी नहीं सोचना है मैं उतार पाया, बपतिस्मा लिया और स्वर्ग पहुंच गया करके कभी नहीं सोचना है। हालेलुया। उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद एक पवित्र जीवन हमको जीना है यहाँ। हालेलुया। हालेलुया वो एक जीवन हालेलुया वो पूरा हालेलुया मरुस्थल पूरा हमको पार करना है। हालेलुया। लाल सागर पार कर दिया, उसके बाद तुरंत वहाँ पहुँच गया तो अच्छा था, मगर उनको 40 साल का एक जीवन था, उसी में सब लोग फंस गया, मर गया। हाँ, चला 5000 लोग निकले थे, मगर पहुंचा सिर्फ 2 जन। हालेलुया। हालेलुया यहोशू और कालेब। हालेलुया। तो हमको एक जीवन हालेलुया मरुस्थल का यात्रा है, वो जीवन हमको जीना है। हालेलुया। उसमें हम फंस नहीं जाना है, दुनिया हमको फंसाना नहीं है,
तो हालेलुया, इस दुनिया का ईश्वर अर्थात शैतान हमको कंट्रोल नहीं करना है, परमेश्वर का आत्मा का हवाले करते हुए एक पवित्र जीवन हमको बिताना है। पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमको स्वर्ग पहुंचना है, यीशु का आगमन में हम उठा लिए जाने के लिए हम योग्य बनना है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह के बिना हम ये नहीं कर सकते। अपना खूबी से, अपना होशियारी से ये नहीं संभव नहीं है। हमारा प्रयत्न से ये संभव नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, हालेलुया, मुझे कृपा कर। ऐसा करके हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमको पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा करेंगे, अच्छा बात बोलने के लिए, अच्छा बात सोचने के लिए। हमारा मन को हालेलुया, मन को शुद्ध करना है। हालेलुया, वो यिर्मयाह 17 का 9 क्या बताते हैं? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसका सीक्रेट कौन समझ सकता है। हालेलुया, हमारे मन में है पाप शुरू होता है, मन में अशुद्ध बातें निकल घुस जाता है, फिर वो हमको नियंत्रण करने लगता है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ, उसको सीक्रेट कौन समझ सकता है। हालेलुया, यिर्मयाह 17 का 9 में बताते हैं। तो प्रियो, हमारा मन अच्छे, एक मन चाहिए। प्रभु जी एक अच्छा मन दे दीजिए। हालेलुया, अच्छा मुंह दे दीजिए, अच्छा वचन दे दीजिए। हालेलुया, हमारा हालेलुया हर एक काम में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया, उसके लिए हमें समर्पण करना है। प्रभु इसके लिए हमें समर्पण करें, हमको हालेलुया प्रभु सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह पर भरोसा करेगा तो प्रभु वो कार्य करेगा। हमारा प्रयत्न से ये कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, प्रभु उसको प्रसन्न का होना कोई ज़रूरी नहीं है। कायीन अच्छा बलि चढ़ाया था, मगर प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं हुआ। कायीन पर और उस पर हालेलुया बलिदान पर वो प्रसन्न नहीं हुआ, मगर हाबेल पर और उसका बलिदान पर प्रभु प्रसन्न हुआ। हालेलुया, तो हमको प्रभु प्रसन्न होने वाला एक कार्य हमको चढ़ना है। आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। हालेलुया, मैं जो ये कर रहा हूँ ये प्रभु की इच्छा के अनुसार है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ इस प्रभु की इच्छा के अनुसार है क्या? ये हमको सोचना है। हाले प्रभु का हवाले करना, हमारे जीव को प्रभु का हवाले करना। प्रभु मेरे जीव को नियंत्रण कर, मेरा मन को नियंत्रण कर, मेरा कान को नियंत्रण कर, मेरे शरीर का एक एक अंग को आप नियंत्रण कर। प्रभु जी शैतान का हर एक योजना विफल कर। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हम अपने आप को समर्पण करने से प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया, तो उसके लिए हमें खोजी हो, पवित्रता को खोजी हो। हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना चाहिए। गलातियों का पत्री 5:19 पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। हाँ, शरीर का काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार। हाँ, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। और उसके जैसे और काम है। हमको अशुद्ध करने वाला बात शरीर का काम, शरीर तो काम तो प्रकट है। हालेलुया, तो हमको हालेलुया एक पवित्र जीवन बिताने के लिए एक मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, शरीर का काम, हालेलुया शरीर का काम तो प्रकट है। हालेलुया, वो शरीर के कामों को हमको छोड़ना पड़ेगा पवित्रता पाने के लिए। प्रभु प्रसन्न करने वाला एक जीवन हमारा जीवन में होना चाहिए। और शरीर के अनुसार जो चलेगा वो हालेलुया वो मरेगा, वो नरक जाएगा। हालेलुया, वो हालेलुया वो गलातियों 6:8 पढ़िएगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, वो शरीर के द्वारा विनाश का कटनी काटेगा। जो जैसे हम बोते हैं वैसे पाते हैं, कटनी काटते हैं। जो शरीर के लिए जो बोते हैं वो शरीर का कटनी काटेगा। हालेलुया, हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, मगर जो आत्मा के लिए बोते हैं वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा का द्वारा अनंत जीवन का कटनी काटेगा। हमको जैसे हम बोएगा वैसे कटनी काटेगा। हालेलुया, तो हम शरीर के लिए दुनिया के लिए बोएगा, दुनिया के लिए कटनी काटेगा। मगर आत्मा के लिए बोएगा, आत्मा का कटनी काटेगा। तो हमको चुनना है। हालेलुया, तो प्रियो हालेलुया हम हालेलुया हम स्वर्गीय हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया शरीर को धारण किया। हम स्वर्गीय है, हम अभी शारीरिक नहीं हैं। हम मन फिर आए हैं, हमारा मन को पुराना मन को हम छोड़ दिया है। तो फिर पुराना बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए।
एक समय था हमारा अज्ञानता का समय में, हमारा जीवन में बहुत गलतियाँ होता था। हालेलुया। बातों में, कामों में, सोच विचार में, भावनाओं में, लेन देन में, उठना बैठना, सुनना देखना, खाना पीना, पहनना, रीति रिवाज, हर एक बातों में पाप करता था। हमारा मन इस दुनिया में फंसा हुआ था। मगर अभी हमारा मन स्वर्ग में फंसा हुआ है। हम स्वर्ग की ओर लगाना है, एक पवित्र जीवन बिताना है। हालेलुया। तो हालेलुया, हम क्या क्या फल चाहते हैं। हालेलुया। जो शरीर के लिए जब होता है वो शरीर का कटनी काटेगा, वो तो फिर हालेलुया नाश की ओर जाता है। मगर आत्मा के लिए जो बोता है, हालेलुया, आत्मा का कटनी काटेगा। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं, हम आत्मिक हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का, हालेलुया, यीशु मसीह मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा। अभी यीशु स्वर्ग में पिता परमेश्वर को दाहिनी ओर विराजमान है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग पहुंचना है। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तुओं को हमको खोज करना है। हालेलुया। उसके लिए हमको मेहनत करना है। हालेलुया। अपने आप मिलने वाला नहीं स्वर्ग। कुछ भी हमको फल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना है। हालेलुया। हम सोते रहेंगे, हालेलुया, कुछ भी करते रहेंगे तो हालेलुया प्रभु सब कुछ करेगा, कभी नहीं सोचना। हमको हालेलुया स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना है। हमारे आत्मा का फल हालेलुया काटने के लिए आत्मिक व्यक्ति बनना है। हम आत्मिक हैं, पहले हम शारीरिक थे। हालेलुया। दुनिया की इच्छा के अनुसार हम चलते थे, दुनिया के जैसे सोचते थे। हालेलुया। ओ हालेलुया, कैसे भी पैसा बनाना है, वो कमाना है, ये कमाना है, ऐसे सब था हमारा। पहले हमारा मन ऐसे भौतिक वस्तुओं का में लगा हुआ था। मगर हालेलुया हमारे जीवन में एक बदलाव आ गया है। हमारा मन स्वर्ग की ओर लगाया है। यीशु ने हमारे लिए कार्य कर दिया। हालेलुया। हम जो करना था वो प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया। प्रभु ने मेहनत कर दिया। हमारा पाप, श्राप, बीमारी सब कुछ अपना शरीर में लेके ख़त्म कर दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्माओं को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर लेकर के ख़त्म कर दिया। यीशु हमारा पाप का प्रायश्चित करने के लिए आया, वो कर दिया है। तो हमको फिर हमारा हालेलुया एक जीवन है, एक आत्मिक जीवन होना चाहिए। आत्मा के लिए हमको मेहनत करना है। आत्मा के लिए हमको फल लाना है, उसी के लिए हमको उसी खोज में रहना है। प्रभु हालेलुया हमको उसके लिए हमें सहायता करे। हमारा मन सही होना चाहिए, हमारा इच्छा सही होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु कार्य करेंगे। हम आत्मिक वस्तुओं के खोज में रहेगा तो प्रभु हमको सहायता करेंगे। हालेलुया। आत्मिक फल हालेलुया फल काटने के लिए, कटनी काटने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। प्रभु इस वचन से हमें आशीष करे। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा। और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मारानाथा।